चाहेगी कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। बीजेपी या मोदी नैरेटिव स्ट्रांग होता चला जा रहा है ना। मुझे तो ये तनाव के बीच भारत एक बहुत बड़ी डील की तरफ बढ़ रहा है। ओमान को अपना साझेदार बनाकर इस्लामिक देशों तक भारत की पहुंच अब पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए भी सरदर्द है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि वो देश जिन्हें वो अपना दोस्त बताता है वो भारत के इतने करीब चले। नेवी के तो आपके हैं ही, एयरफोर्स के साथ भी अभी टाइज डीपन हो रही है। मैटर फैक्ट आर्मी के साथ भी एक्सरसाइज होती है। कहां पर? ओमान में। डम डमाडम डम। और एक वहां पर लिटिल इंडिया है, जिसका जो एक एसईजेड है दुकुम पोस्ट के आसपास, वहां पर एक जगह है जिसका नाम है लिटिल इंडिया, जहां पर हमारा भारत मार्ट और ये सब बन रहा है। एक ये हाल है, ऊपर से मायूसी इसलिए ज्यादा होती है कि इस हाल से निकलने का किसी के पास कोई हल नहीं है। और ऊपर जो आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही। पूरा वीडियो देखेंगे। ओमान अगर आप नक्शे पर देखें, मैप पर देखें, तो भारत के मुंबई से अगर आप बिल्कुल सीधा पूर्व दिशा में जाएंगे तो जो सबसे पहले कंट्री पड़ेगी अरब जो कंट्रीज़ में, वो ओमान है। और ओमान के साथ हमारी डीप पार्टनरशिप काफ़ी लंबे समय से हैं। बहुत सारे सैन्य अभ्यास किए हमने और ओमान की हमने काफ़ी ज़्यादा मदद की है। ओमान को लेकर मैं एक चीज़ बताऊंगा, गवादर जो पोर्ट आज पाकिस्तान जिस पर उछल रहा है वो हमारा हो सकता था। और जैन कम्युनिटी अगर नेहरू जी चाहते तो डेफिनेटली वो हमारा हो सकता था। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। भारत एक बहुत बड़ी डील की तरफ बढ़ रहा है। ओमान को अपना साझेदार मिडिल ईस्ट में एक अहम जियोलॉजिकल लोकेशन पर है, जिस कारण भारत को इसे सीधे यूएई, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूरोप से ट्रेड करने में फायदा मिलेगा। इसी रूट से भारत को 60% से ज्यादा क्रूड ऑयल मिलता है। भारत को लगभग 85% तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। और ओमान के साथ डील फाइनल होने के साथ ही और इस्लामिक देशों तक भारत की पहुंच अब पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए भी सरदर्द है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि वो देश जिन्हें वो अपना दोस्त बताता है वो भारत के इतने करीब पूछना चाहता है। चाइना ओमान का तेल है, चाइना बोलता है यार मैं यहाँ पर, मैं जिबूती में, मेरे को तेल तू चाहिए होता है, ओमान जी मेरे को वहां से आप तेल ले दो। ओमान कहता है ले लो यार, क्या टेंशन है। राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू काउंटर दिस गेम। आप ओमान का अगर तेल डायरेक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ बोलो कि साहब तेल जितना है आपका हम ले लेंगे, नो टेंशन, चाइना का पूरा पत्ता कट जाएगा वहां पर। As a matter of fact, there are talks of a pipeline which is to go from Oman to Bharat, an undersea oil pipeline. ठीक है। Now, Oman is also ये जो अडानी के साथ बात कर रहे हैं कि भाई थोड़ा दुकुम पोर्ट को जरा हम बड़ा करते हैं, क्योंकि यार अगर आप इतना सब कुछ करने जा रहे हो हमारे साथ तो वी नीड द पोर्ट टू बिकम बेटर। अडानी जी आओ। Now, Indo-Oman joint venture है which is investing $62.7 million in the largest sebacic acid plant in Dukum. जहां तक इंडिया से ताल्लुक है, क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है? आज का इंडिया वाजपेयी और मनमोहन सिंह के इंडिया से बड़ा मुख्तलिफ इंडिया है। और जनरल मुशर्रफ की अभी एजाज बात कर रहे थे, जब वाजपेयी पाकिस्तान आए तो कौन रुकावट बना? यानी आप गुफ्तगू करें, आप आगरा जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर नवाज शरीफ इनिशिएटिव ले और वाजपेयी को बुलाए तो गलत है। बेनजीर भुट्टो, राजीव गांधी को बुलाएं तो आप सिखों की लिस्ट और तरह तरह की जो है कहानियां और खबरें दे दें, लेकिन जनरल बाजवा इनिशिएटिव लें तो बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो क्लैरिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। हर जगह तंबाकू स्मगलिंग में अरबों का नुकसान, पेट्रोल स्मगलिंग में अरबों का नुकसान, पीआईए में अरबों का नुकसान, स्टील मिल में अरबों का नुकसान, रेलवे में अरबों का नुकसान, मुल्क में निजी बिजली घर डाकों में अरबों का नुकसान, आटा गंदम में अरबों का नुकसान, अद्वियात स्कैंडल में अरबों का नुकसान। यकीन करें, इन चारों सूबों में अरबों का नुकसान, वफाक में अरबों का नुकसान। 7,000, एहसन इकबाल साहब बता रहे थे कि 7,000 अरब इस मुल्क की आमदन है और 8,000 अरब हमें सालाना कर्जा देना पड़ता है। गंजी नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या?
एक ये हाल है, ऊपर से मायूसी इसलिए ज्यादा होती है कि इस हाल से निकलने का किसी के पास कोई हल नहीं है, और ऊपर जो बैठे हुए हैं वो खाली। अब यूएई, सऊदी, कतर और ईरान के बाद भारत ने ओमान के साथ पक्की यारी की तैयारी कर ली है। ओमान और भारत ने अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपने व्यापार में विस्तार कर लिया है। दरअसल ईरान के कई देशों के साथ जारी तनाव के बीच भारत अब ईरानी रास्ते से ओमान में ट्रेड बढ़ाएगा। भारतीय और एक वहां पर लिटिल इंडिया है, जिसका जो एक एसईजेड है दुकुम पोस्ट के आसपास, वहां पर एक जगह है जिसका नाम है लिटिल इंडिया, जहां पर हमारा भारत मार्ट और ये सब बन रहा है। दैट ऑल्सो दे आर सेइंग कि साहब इसको जरा थोड़ा बड़ा करें एंड यहाँ पर भारतीयों के लिए टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर काम शाम चलेगा, लोगों की फैमिलीज आएंगी, ये होगा वो होगा, हम थोड़ा सा इंसेंटिव कर देंगे, हम वीजा ऑन अराइवल हम टक 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 कुछ कर करवा के दे देंगे, लेट पीपल कम हियर एंड दैट एरिया इज वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, let me tell you, crystal clear blue waters, fantastic, hot as heck but beautiful। एंड देखिए ओमान बोलता है मेरे को 7 एसईजेड और बनाने हैं, 7। तो जरा अडानी जी कितने बनाओगे आप? तो दैट विल आल्सो हैपन। योर अदर पोर्ट डेवलपर्स विल आल्सो कम इन कि भैया आ जाओ हम भी कॉन्ट्रैक्ट में डालें। सो इफ यू आर एबल टू एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ दीज आउट ऑफ 7, लेट्स से 3 यू आर एबल टू डू। तो दोस्तों आपने देखा ये छोटा सा वीडियो, ओमान के साथ भारत के काफ़ी बड़े बड़े सैन्य समझौते हुए हैं, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जिसको लेकर ऑब्वियसली पाकिस्तान और चीन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओमान को लेकर मैं एक ऐतिहासिक फैक्ट चेक करके मैंने बताया कि जैसे कि आपको पता होगा गवादर पोर्ट, जो कि एक काफ़ी डीप सी पोर्ट है जिसको चीन डेवलप कर रहा है, और ऑलमोस्ट वहाँ पर जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपैक जिसे शॉर्ट नेम में जानते हैं, वो वहाँ से सीधा चीन तक ले जाएंगे। गवादर पोर्ट पहले पाकिस्तान का नहीं था, पाकिस्तान ने इसको $3 मिलियन में आई थिंक 1960 वगैरह में या उसके बाद ख़रीदा है, और गवादर पोर्ट की बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी कि इसे इंडिया ख़रीद लेता, और अगर सरकार नहीं खरीदती तो इंडिया की जैन कम्युनिटी ने बोला था कि वो इसे ख़रीदना चाहेंगे। डेफिनेटली जैन कम्युनिटी आप जानते हैं बिजनेस में बहुत आगे है, वो उन लोगों ने उस टाइम पे ऑफ़र दिया था कि वो इसको ख़रीदना चाहेंगे। तो यार ये एक बहुत बड़ी बात होती अगर गवादर पोर्ट हमारे पास होता, बट उसके बाद भी भारत पाकिस्तान के युद्ध हुए तो ऑब्वियसली गवादर को बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि आप उसे ख़रीद तो लेते, एक छोटे से पोर्ट को आप चारों तरफ से जो घिरा हुआ है पाकिस्तान से उसे ख़रीद लेते, बट वहाँ पे जो मतलब उसको छुड़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। हालांकि जैसे शिमला समझौता हुआ तो हमने पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े एरिया छोड़े, पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। शिमला समझौता 1971 भारत पाकिस्तान वॉर के बाद जो बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जिसके बाद हमने पाकिस्तान के सैनिक छोड़े थे, उसके बाद ये समझौता हुआ था जिसमें कश्मीर का जो मुद्दा था वो इंडिया पाकिस्तान दोनों देश बैठकर बात करेंगे, इस पर सहमति हुई थी, और बहुत सारी ज़मीन जो पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की जो करंट पाकिस्तान है उसकी हमने कैप्चर की थी, वो हमने पूरी उन्हें बाइज्जत वापस की थी। बहुत सारा एरिया, इतना एरिया था कि वो भारत के राज्य नागालैंड से बड़ा एरिया था, आप समझ सकते हो। तो मेरे हिसाब से कुछ बनता सीन, लेकिन हमारे जो समय के दूर दृष्टि बड़ा विज़न रखने वाले नेहरू जी थे, उन्होंने पता नहीं इनको क्या सूझा, उन्होंने जैन कम्युनिटी को भी ये बोला कि आप मत दिमाग लगाएं, गवादर पोर्ट कोई काम का नहीं हमारा, ये दूरदृष्टि थी उनकी। तो आप समझ सकते हो उनकी दूरदृष्टि कितनी कमज़ोर थी। कश्मीर को लेकर अगर उनकी दूरदृष्टि सही होती तो आज हम सेंट्रल एशिया तक बिना पाकिस्तान के जाते, हमारे पास पूरा कश्मीर होता, पीओके होता, तो ऑब्वियसली हम सीधा बाय अफ़गानिस्तान सीधा पहुंच जाते सेंट्रल एशिया। अब अफ़गानिस्तान हम पहुंच रहे हैं या तो पाकिस्तान से या तो चाबहार पोर्ट से। अगर चाबहार पोर्ट के अलावा अगर हमारे पास गवादर पोर्ट होता, इतना बड़ा हब होता वो, क्योंकि डीप सी पोर्ट में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, बड़े बड़े जो समझ रहे हो आप जल जहाज आते हैं वो वहाँ पर आ सकते हैं। तो ये सीन है। और ओमान ने बेचा था वो पाकिस्तान को, ओमान ने हमें भी ऑफ़र किया था बट हमने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। या ओमान अगर वो पोर्ट आज खुद ही रखता तो भी उसके लिए एक बहुत मतलब मैं बता रहा हूँ बहुत ही बड़ा एक सीन होता और वो अच्छे खासे पैसे कमा सकते थे। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। अब हमने ओमान के टक्कर में खुद का चाबहार पोर्ट बनाया है ईरान में, हालांकि वो उतना डीप सी पोर्ट तो है नहीं, बट स्टिल हम लगे हुए हैं कि अब जो गया सो गया, अब जो है सो उसी में खुश रहो। आपको क्या कहना है कमेंट अपनी राय दें, चैनल को